हेलो फ्रेंड्स, इट्स लर्न विद फन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डाउट्स वाली वीडियोस, जिनके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे ये डाउट है, तो मैं वो सारे डाउट्स चैप्टर वाइज लेकर आ रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला डाउट है चैप्टर फर्स्ट से। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है, और डाउट होना अच्छी बात है। सो आप लोग को जितने भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियोज़ बना दूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट चैप्टर फर्स्ट से पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस का सेकंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जिसका सेकंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ये डाउट है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बट आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली नहीं बताया था, तो मैं आपको क्लियरली एक एक पॉइंट समझा देती हूँ। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मेन दो चीजें आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। हम पहले ये जानते हैं कि वो दोनों होती क्या है। सबसे पहले गुड्स का मतलब वो सारी चीजें जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब टेंजिबल एसेट्स, जिन्हें आपने सुना होगा कॉमर्स की दुनिया में, टेंजिबल एसेट्स। ओके। सेकेंड इज सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब वो सारी चीजें जो कि हम नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम सिर्फ फील ले सकते हैं उसका। ठीक है, हम उसे देख नहीं सकते। ओके। इसकी डेफिनेशन चेजिंग एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब ये किसी भी ह्यूमन बीइंग की, मतलब किसी भी इंसान की खरीदने और बेचने की एक्टिविटी को दिखाता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मेनली यही होता है कि गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज होती है। मतलब हो सकता है कि मैंने किसी से कुछ खरीदा हो। खरीदने का मतलब दो चीजें आ रही हैं, दैट मीन्स कि मैंने किसी से कुछ खरीदा, मतलब मेरे पास कुछ आया और मैंने बदले में अपनी पेमेंट किया, मतलब मैंने उसे पैसा दिया है। ठीक है, क्योंकि हम ये बिजनेस का पॉइंट पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे मीडियम मनी होगी ही होगी, मतलब यहाँ पे मनी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि ये बाटा सिस्टम होता है, लेकिन ये बाटा सिस्टम नहीं होता, जो कि मैं आपको थर्ड पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी क्यों नहीं होता। ठीक है, इफ ही परचेज फॉर इट्स पर्सनल यूज, हाँ ये भी है एक पॉइंट कि अगर वो कोई भी सामान, कोई भी बिजनेस का जो मालिक है वो अपना कोई भी सामान पर्सनल यूज के लिए खरीदता है, तो हम बिजनेस कंसिडर नहीं करता उसे। ठीक है, अगर बिजनेस नहीं करता तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे करेगा, राइट, इट जस्ट कॉमन सेंस। थर्ड, इट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नॉट लाइक बाटा सिस्टम। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये बाटा सिस्टम नहीं है, मतलब ये बाटा सिस्टम नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि बाटा सिस्टम में गुड्स के साथ एक्सचेंज की जाती थी, मतलब आटा के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, ऐसे कर दिया जाता था। लेकिन ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इसमें किसी भी सामान के एक्सचेंज में हम मनी को यूज करते हैं। मतलब अगर हमने कोई खाने का आइटम खरीदा तो बदले में हम उसे मनी देंगे। क्यों देंगे मनी? क्योंकि बिजनेस के इन्वेंशन के बहुत पहले मनी का इन्वेंशन हो चुका था। लेकिन बाटा सिस्टम में ऐसा नहीं था। बाटा सिस्टम एंशियंट टाइम पहले इन्वेंट किया गया था, जिसमें मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इसीलिए इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी आए थे। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ लिया होगा एसएसटी में, बट फिर मैं आपको एक बार रिव्यू के लिए बता दूं, थोड़ी रिविजन हो जाएगी आपकी। अब आपको समझ आ गया होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो प्लीज़ बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सेकेंड डाउट है आपका कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन तो बहुत कॉमन डाउट है लोगों को, क्योंकि मैंने ये चीज़ थोड़ी बता रखी थी पहले ही कि हो सकता है लोगों को डाउट हो। प्रोफेशन में सबसे पहला है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बताएंगे आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम पैसे अर्न करते हैं, राइट, क्योंकि हमें अर्निंग चाहिए होती है, मतलब हम कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और जिसमें हम कुछ अर्न नहीं करते, मतलब पैसे नहीं कमा पाते, वो नॉन इकोनॉमिक होता है। ठीक है, सेकेंड इज इट इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। ये सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जिसके पास कुछ अलग नॉलेज हो, कुछ अलग स्किल्स हो। ठीक है, थर्ड, इट इज अ सर्विस इन नेचर। ये एक सर्विस होती है जो दिखाई नहीं देती, ना टच की जाती है। ठीक है, टच भी नहीं हो सकती, ऐसा नेचर है इसका मतलब। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। ये लोग क्या करते हैं, हमें सर्विस देते हैं। अब ये नहीं है कि डॉक्टर हमें दिखाई नहीं देते, डॉक्टर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके द्वारा डॉक्टर क्या काम करते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें हम नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं टीचर लिख दूँ तो टीचर भी हमारा एक प्रोफेशन है, राइट। टीचर इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। तो टीचर जो हमें टीच करती है, क्या वो टेंजिबल होता है? नहीं ना, वो इंटेंजिबल होता है। दैट मीन्स हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें हो गई। प्रोफेशन में एक चीज़ और बताई गई थी कि इनमें एक कॉमन बेस है, मतलब मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ।
इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे प्रोफेशन के, जिससे आपको और चीज़ें समझ आ जाएगा। प्रोफेशन में एक बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक होती है, मतलब हर एक प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो टीचिंग हो, उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में कुछ भी चीज़ें सिमिलर नहीं हो सकती, ठीक है। सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबकी मेंटालिटी अलग होती है, सब अलग अलग लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट। तो यहाँ पे उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज अलग अलग होती है। वो लोग बायो पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले अकाउंट्स पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले हिस्ट्री पढ़ते हैं, अलग अलग हो गया ना। तो होती है उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब सब स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग नॉलेज है। ठीक वैसे हर एक प्रोफेशन के लिए अलग अलग नॉलेज होता है, ठीक है। आप डॉक्टर की जो नॉलेज है वो टीचर में यूज़ नहीं कर सकते, आप लॉयर की जो नॉलेज है वो डॉक्टर में यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। सब में अलग अलग टेक्निक होती है। सेकंड, इसमें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। प्रोफेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस सेंटर, क्योंकि प्रोफेशन का जो भी काम होता है जिससे लोग प्रोफेस मतलब पूरी तरीके से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, पूरी उन्हें स्पेकुलेट हो जाते हैं, वो कैसे होता है? क्योंकि हर एक सेक्टर में लोगों को ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो बहुत हार्ड सेक्टर्स हो जहाँ पे लोगों की जान जाने का खतरा रहता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मतलब किसी इंसान पे डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट ना करे, किसी किसी ऐसे पे करे जिसका जैसे डेड बॉडीज वगैरह पे करे, तो उनका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। थर्ड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। हाँ, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट जो कि इनका काम करती हूँ, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के नाम दे रखे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स के लिए ये इंस्टीट्यूट है, मतलब जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं वो यहाँ से आकर अपना कोर्स कर सकते हैं। तो ये होता है कि लोग अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग उसमें जाते हैं। जैसे आपने कॉलेज देखे होंगे, कुछ कॉलेज बीकॉम करके, कुछ कॉलेज बीबीए होते हैं, तो वो सब अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से बटे हुए हैं। ठीक वैसे यहाँ पे ऐसे ही होता है, ठीक है। फोर्थ इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि हर एक प्रोफेशन में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब मेनली रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। फिफ्थ इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसमें ये होता है कि इसमें ना सर्विस पे ध्यान दी जाती है, पैसे पे ध्यान नहीं दिया जाता। इन सब में यही मेन मोटिव होता है कि सोशल सर्विस प्रोवाइड करनी है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशल सर्विस दें, उनमें पैसों का ध्यान नहीं रखा जाता। ये बुकी लैंग्वेज है, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में लोग पैसे ही देखते हैं पहले, ठीक है। सो आपका ये समझ आ गया होगा। आपका थर्ड डाउट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसका पॉइंट नंबर थर्ड इनोवेशन। थर्ड पॉइंट था इनोवेशन। इनोवेशन का मेनली मतलब होता है कि कुछ नया करना, इनोवेट करना मतलब इन्वेंट करना, कुछ नई चीज़ों का खोज करना, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, ठीक है। मतलब मेन मतलब होता है कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे पास सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ में जो भी चीज़ें आती हैं, उन लोग को नई नई चीज़ों का प्रोडक्ट बढ़ा देना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए फैंसी चीज़ों का, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहिए कि लोगों को इस बार क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, उस हिसाब से उन्हें इनोवेट करना चाहिए ताकि उनकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। यहाँ पे पॉइंट थोड़ी कम है तो मैं आपको बुक से ही समझा देती हूँ लाइन टू लाइन। थर्ड है इनोवेशन। टुडे बिजनेस इज फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड। आजकल बिजनेस जो है वो एक डेवलपिंग वर्ल्ड फेस कर रहा है। दैट मीन्स हर चीज़ नई नई चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। पहले डब्बे वाले फ़ोन आते थे, अब एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं, तो चीज़ें कन्वर्ट हो गई ना। कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर एंड मोर विगिलेंट डे बाई डे। कंज्यूमर्स जो लोग खरीदने वाले हैं वो डे बाई डे क्या हो रहे हैं, मोर विगिलेंट हो रहे हैं, मतलब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चूजी हो रहे हैं। क्योंकि क्यों हो रहे हैं भाई, चूजी क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस आर ऑल्सो चेंजिंग। कस्टमर्स नहीं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस। कस्टम्स हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस, ठीक है, वो भी चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। एट दिस स्टेज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इफ इट अडॉप्ट इनोवेशन। इस टाइम पे एग्जिस्टेंस बिजनेस वही टिक सकता है जो कि इनोवेशन टेक्निक्स को यूज़ कर सके। इनोवेशन का मेन मतलब क्या होता है? इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ें करना जो कि पहले हमारे जो टक्कर में कॉम्पिटिटर्स हैं उन लोगों ने ना किया हो। अगर हम कुछ नई चीज़ निकालेंगे तो ऑफकोर्स जो हमारे पास कस्टमर्स होंगे वो तो अट्रैक्ट होंगे उन चीज़ों को लेकर, राइट। तो हमारा क्या होगा, सेल ज़्यादा बढ़ेगा। फॉर इंस्टेंस टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, to find out new uses of old products, to improve the process of production, to adopt easy methods of distribution। ये सब टेक्निक्स बताई हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स और अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको जितने भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।